हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी सिंप्लीफाइड विद उत्तम वर्मा। तो आज का जो टॉपिक है वो है इश्यूज रिलेटेड टू हंगर। तो लेट्स स्टार्ट। अब हंगर होता क्या है? इट्स अ कंडीशन वेयर पीपल डू नॉट हैव रेगुलर एक्सेस टू सफिशिएंट सेफ न्यूट्रिशियस एंड अफोर्डेबल फूड। ठीक है, तो हंगर का मतलब अगर हम देखें तो पीपल आर लैकिंग एक्सेस, नहीं है एक्सेस टू सेफ न्यूट्रिशियस अफोर्डेबल फूड, राइट, विच इज रिक्वायर्ड टू लिव अ हेल्दी लाइफ। एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए जितना भी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स या कैलोरिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो नहीं मिलता है। तो अगर वो नहीं मिल रहा है, उसकी लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी है, दैट इज हंगर। नाउ इट कैन बी ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स। इसमें इकोनॉमिक फैक्टर्स तो है, फॉर एग्जाम्पल जैसे भाई पॉवर्टी है, लैक ऑफ इनकम है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन इसके अलावा भी सोशल फैक्टर्स हैं, कल्चरल फैक्टर्स भी हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी अब हैं। ठीक है, सो बस पे आते हैं। हंगर इज अ कंडीशन where people do not have regular access to sufficient safe nutritious and affordable food which is necessary for leading a dignified life or active and healthy life. Fine. So what constitutes hunger? अगर फूड इनसिक्योरिटी है, रेगुलर एक्सेस टू सेफ फूड नहीं है, सफिशिएंट फूड नहीं है, इफ देर इज फूड इनसिक्योरिटी, एक्सेस टू फूड ही नहीं है, पीडीएस सिस्टम से बहुत लोग एक्सक्लूड हो जाते हैं, तो दैट इज फूड इनसिक्योरिटी। अंडर नरिशमेंट है ना, इट मे बी ऑल्सो ड्यू टू सोशल फैक्टर्स। ठीक है, उसके बाद गवर्नेंस फैक्टर्स हो सकते हैं, सैनिटेशन नहीं है, फाइन, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, तो अंडर नरिशमेंट, पैट्रियार्की बेस्ड वुमेन डिस्क्रिमिनेशन से भी अंडर नरिशमेंट ऑफ चाइल्ड पॉसिबल है। देन हिडन हंगर इज बेसिकली डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन जिंक, इसका एब्सेंस का होना, इसका एब्सेंस होना, दैट इज हिडन हंगर। देन सीजनल हंगर इज बेसिकली कि रेगुलर एक्सेस टू सेफ न्यूट्रिशियस फूड और अफोर्डेबल फूड एक टाइम के लिए नहीं, लिमिटेड टाइम के लिए नहीं है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर अचानक से ड्रॉट आ गया, अचानक से फ्लडिंग आ गई, और एनी काइंड ऑफ डिजास्टर्स, वॉर और कन्फ्लिक्ट्स, fine, which has hampered this regular access to safe, sufficient, nutritious and affordable food, तब क्या हो जाएगा? दैट इज सीजनल हंगर। क्रॉनिक हंगर मतलब क्या हो गया? अब वेयर पीपल डू नॉट हैव रेगुलर एक्सेस फॉर अ लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम, तो वो अपने आप जो है हंगर पे कन्वर्ट हो जाता है। सो हंगर इज नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ फूड, इट इज अ डिनाइल ऑफ न्यूट्रिशन, इट इज अ डिनाइल ऑफ डिग्निटी, डिनाइल ऑफ हेल्थ एंड डिनाइल ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज। नाउ ये अमर्त्य सेन का कंसेप्ट है। ठीक है, अब डिनाइल ऑफ न्यूट्रिशन इट मे बी ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, राइट। इसमें एक पैट्रियार्की का रीजन हो सकता है, वुमेन ईटिंग लेस, वुमेन ईटिंग लास्ट। उसके बाद सैनिटेशन इश्यूज की वजह से हो सकता है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन में इशू हो, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज की वजह से हो सकता है, पुअर अवेयरनेस की वजह से हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन की वजह से हो सकता है, डिग्निटी वाला फैक्टर। ठीक है, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज, अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ है ही नहीं, मान लो रूरल एरिया में, रिमोट एरियाज में, ट्राइबल एरियाज में, राइट, तो हंगर वैसे परसिस्ट करेगा। ठीक है, अब अमर्त्य सेन का इसी में एंटाइटलमेंट थ्योरी है, वेयर famines एंड क्रॉनिक हंगर ऑफन अकर नॉट बिकॉज फूड का अवेलेबिलिटी के कोई इशू नहीं होता, बट डिस्ट्रीब्यूशन का इशू होता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन का इशू होता है। पीपल लैक दिस इकोनॉमिक एंड सोशल एंटाइटलमेंट्स टू एक्सेस दैट फूड, कि भाई हो सकता है इनकम नहीं है टू एक्सेस दैट फूड, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक, एसेट्स नहीं है, सोशल कॉन्टैक्ट्स नहीं है, पब्लिक सपोर्ट नहीं है, ठीक है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा है, द पर्सन्स आर बिलोंगिंग फ्रॉम वल्नरेबल सेक्शंस, राइट, वल्नरेबल सेक्शन से आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पीपल आर ट्रांसजेंडर्स, स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, डिस्क्रिमिनेट कर रहा, सोसाइटी डिस्क्रिमिनेट कर रही है। देन डिसेबल्ड persons with disabilities, right, they cannot access food on their own, they need support of society, और वो सपोर्ट मिल नहीं रहा है, तब क्या हो जाएगा? दैट इज इकोनॉमिक और सोशल एंटाइटलमेंट्स, दे आर वल्नरेबल सेक्शंस आर लैकिंग दिस इकोनॉमिक एंड सोशल एंटाइटलमेंट्स। इसकी वजह से चांसेस है कि हंगर वहां बढ़ जाए, इसकी वजह से चांसेस है डिस्क्रिमिनेशन बढ़ जाए, इसकी वजह से चांसेस है बाकी एम्प्लॉयमेंट, एसेट्स, पब्लिक सपोर्ट, इनकम ना हो, और फिर हंगर बढ़ जाए। ठीक है, नाउ इस पे आते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो रिपोर्ट है 2024 का, नाउ इंडिया को रैंक करता है 105 पे। नाउ इंडिया फॉल्स अंडर सीरियस कैटेगरी। ठीक है, बट इंडिया हैज रिपीटेडली क्वेश्चन द मेथोडोलॉजी। वाई? बिकॉज क्या होता है, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो 3-4 पैरामीटर पे ही हंगर इंडेक्स को नापता है, विच इज अंडर न्यूट्रिशन, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। अब प्रॉब्लम इज दिस कि भाई इसमें 75% जो इंडिकेटर्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इसमें इशू उठाती है, दैट 75% ऑफ जो इंडिकेटर्स है इट इज स्पेसिफिक टू चाइल्ड। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग इट इज नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ 1.4 बिलियन और 1.5 बिलियन पीपल। ये कितना? सिर्फ चाइल्ड, 75% जो इंडिकेटर है सिर्फ चाइल्ड पे फोकस कर रहा है। हाँ, जो अंडर न्यूट्रिशन वाला पार्ट है वो जनरल पॉपुलेशन को मेजर करता है, बट इसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिस मेथड से क्वेश्चन उठाती है, दैट जो डेटा लिया जाता है दैट इज लिमिटेड सर्वे डेटा। ठीक है, तो ये क्रिटिक भी पूछ सकती है यूपीएससी, दैट 75% इज फोकस ऑन चाइल्ड। सेकंड, बहुत लिमिटेड सर्वे डेटा है अंडर न्यूट्रिशन का, भाई बहुत एक लिमिटेड सैंपल लेती है, उसको एक्स्ट्रापोलेट करती है, तो एक ट्रू पिक्चर नहीं आ रहा। ठीक है, जब ट्रू पिक्चर नहीं आ रहा तो इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग द कवरेज ऑफ पीडीएस, इंपैक्ट ऑफ पोषण, इंपैक्ट ऑफ अदर वेलफेयर मेजर्स लाइक स्वच्छ भारत मिशन हो गया, जल जीवन, उसका इंपैक्ट जो है अच्छे से नहीं दिखा सकता।
ठीक है। उसके बाद एक और जो क्रिटिसिज्म इसका, दैट दिस ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो डेटा है, इट इज कंपाइल्ड बाय बेसिकली 2 NGOs, राइट, इट इज नॉट ह्यूमन लेड, राइट, इट इज कंपाइल्ड बाय 2 NGOs, तो इसीलिए भरोसा नहीं होता। 2 NGO का नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, नाउ दिस इज एन आयरिश एनजीओ, एक आयरिश एनजीओ है वो की जो डेटा को कलेक्ट करता है। एंड देयर इज वन मोर एनजीओ, वेल्ट हंगर हिल्फ, राइट, इट इज अ जर्मन एनजीओ, सच अ टफ नेम। ये दोनों डेटा को कंपाइल करते हैं। नाउ इट इज नॉट यूएन बैक, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट जो है मेथड्स पे क्वेश्चन करती है, दैट इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग द ट्रू पिक्चर, और हमेशा इंडिया को सीरियस कैटेगरी में रहा जाता है। उसके बाद एक और चीज है, राइट, दैट विच इज ड्रैगिंग डाउन द इंडिया स्कोर। पहले ये देख लेते हैं चाइल्ड स्टंटिंग, वेस्टिंग, मोर्टेलिटी का मतलब क्या, और न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन का मतलब क्या। अंडर न्यूट्रिशन समझ में आ रहा होगा कि भाई ठीक है, मैल नरिशमेंट है, न्यूट्रिशन एडिकेट नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट स्टंटिंग, स्टंटिंग इज लो हाइट फॉर एज, एज के हिसाब से हाइट नहीं बढ़ी है, ठीक है, एज बढ़ गया है बट हाइट नहीं बढ़ी है, ग्रोथ नहीं हुआ, दैट इज चाइल्ड स्टंटिंग। देन कम्स चाइल्ड वेस्टिंग, इट मींस लो वेट फॉर हाइट, हाइट है ठीक है बट वेट नहीं है, वेट इज वेरी लेस, एकदम नो दिस, ठीक है, हाइट के हिसाब से वेट जो है बढ़ा नहीं है, देयर इज न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा अच्छे से, दैट इज चाइल्ड वेस्टिंग। जब चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात करते हैं वो हम लोग चाइल्ड अंडर 5 मोर्टेलिटी की बात करते हैं, दैट इज चाइल्ड मोर्टेलिटी। एंड अंडर न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो दिस इनएडिकेट कैलोरिक इनटेक को अंडर न्यूट्रिशन कहेंगे। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अंडर न्यूट्रिशन मतलब ठीक है, इनएडिकेट कैलोरिक, कैलोरी इनटेक है ना, जितना कैलोरी रिक्वायरमेंट होता है ठीक है उतना कैलोरी नहीं मिल रहा उसको, दैट इज अंडर न्यूट्रिशन। चाइल्ड स्टंटिंग मतलब ठीक है, अब चाइल्ड स्टंटिंग मतलब क्या हो रहा है, लो हाइट फॉर एज, एज के हिसाब से उसका हाइट कम है, दैट इज चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड वेस्टिंग मतलब लो वेट फॉर हाइट। अब ये दोनों चाइल्ड स्टंटिंग वेस्टिंग दोनों जो है अंडर 5, चिल्ड्रन अंडर 5 को ही देखा जाता है, ठीक है। देन चाइल्ड मोर्टेलिटी इज चिल्ड्रन अंडर 5, इसमें चाइल्ड मोर्टेलिटी का रेशियो देखा जाता है, इसमें भी ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स कि भाई बचपन में हेल्थ फैसिलिटीज अच्छे से नहीं मिला, वैक्सीनेशन नहीं हुआ, पुअर सैनिटेशन फैसिलिटीज, ठीक है, दिस कल्चरल फैक्टर्स और पैट्रियार्की रिलेटेड फैक्टर्स, मल्टीपल प्रेगनेंसीज, ठीक है, ये भी मैटर कर जाता है कि मदर का हेल्थ कैसा है, राइट। तो इंडिया इसीलिए सीरियस कैटेगरी में आता है और ये सब इसके इश्यूज हैं। उसके बाद एक और जो इसमें लाइक क्रिटिसिज्म है, इंडिया इज डन वेल ऑन अंडर न्यूट्रिशन, इंडिया इज डन वेल ऑन दिस कंटेनिंग चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड स्टंटिंग के भी ठीक ठाक कम हो गया, बट चाइल्ड वेस्टिंग जो है ना ये अभी भी कम नहीं हुआ है, ठीक है। सो इंडिया जो 3 इंडिकेटर में अच्छा कर रहा है बट इसमें बहुत ज्यादा बुरा किया अभी भी, इट इज वन ऑफ द बैकवर्ड्स में आता है, आई गेस सेकंड हाईएस्ट कुछ वर्ल्ड में हम चाइल्ड वेस्टिंग के पैरामीटर्स में आते हैं। इसके कारण क्या होता है, पूरा स्कोर इंडिया का ड्रैग डाउन होता है, दैट इज ऑल्सो राइट, दिस मेकिंग आवर रैंक वर्स, राइट। सो ये भी एक क्रिटिसिज्म है, तो ये समझना जरूरी है, ये टेक्निकल चीज यूपीएससी आजकल पूछने लगी है, दिस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में पूछ रखा है, इसके बारे में पूछ रखे कि भाई इसकी मेथड्स के बारे में, तो यही क्रिटिसिज्म आपको लिखना होगा। फर्स्ट क्रिटिसिज्म कि भाई हाँ कि भाई ये 75% चाइल्ड फोकस्ड है, ठीक है, जो कि एक जनरल पॉपुलेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। देन उसके बाद अगर हम सेकंड पॉइंट देखें तो लिमिटेड सर्वे डेटा है अंडर न्यूट्रिशन का। थर्ड क्रिटिसिज्म है कि भाई इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग द एक्सटेंसिव कवरेज और इम्पैक्ट ऑफ दिस वेलफेयर स्कीम्स, पीडीएस हो गया, पोषण, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत। देन कंपाइल्ड बाय 2 NGOs, ये 2 NGO जो कंपाइल करता है डेटा, इट इज नॉट यूएन बैग। उसके बाद इंडिया हैज डन वेल ऑन कंटेनिंग दिस अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है, दिस चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, बट चाइल्ड वेस्टिंग के कारण पूरा स्कोर ड्रैग डाउन हो जा रहा है ना, पूरा एवरेज जो है ड्रैग डाउन हो जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके कुछ 4-5 पॉइंट्स आगे क्रिटिसिज्म में, ये जानना जरूरी है, दैट्स व्हाई इंडिया इज इन दिस कैटेगरी, सीरियस कैटेगरी, ठीक है। नाउ इसमें आते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 6 का डेटा आया है अभी रिसेंट, वो भी यही कह रहा है भाई कि भाई वेस्टिंग पे दिस स्टंटिंग वी हैव काइंड ऑफ डाइल डाउन, स्टंटिंग कम हुआ है बट वेस्टिंग अभी भी है, तो इसके हिसाब से चैलेंजेस बहुत हैं। जिस तरह से देखें भाई परसिस्टेंट चैलेंजेस अगर देखें मैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, देयर इज हाई चाइल्ड स्टंटिंग अभी भी है, ठीक है, कम हुआ नो डाउट बट अभी भी है कंपेयर टू वर्ल्ड। देयर इज हाई चाइल्ड वेस्टिंग, देयर इज अनीमिया अमंग वुमेन एंड चाइल्ड, देयर इज लो डाइटरी डाइवर्सिटी बिकॉज पीडीएस फोकसेस ऑन राइस एंड व्हीट। तो इंडिकेट ये करता है कि भाई फूड अवेलेबिलिटी तो है, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमारे पास पीडीएस सिस्टम की वजह से फूड अवेलेबिलिटी है, बट इट इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है। न्यूट्रिशन की क्वालिटी जो है इट इज ऑल्सो मैटर्स, इट ऑल्सो मैटर्स, राइट। इसी वजह से हंगर आ रहा है। अब देखते हैं इसका डेटा की पॉजिटिव ट्रेंड है कि भाई इंप्रूवमेंट हुआ है चाइल्ड न्यूट्रिशन के इंडिकेटर्स में, मैटरनल हेल्थ केयर बढ़ा है, इम्यूनाइजेशन कवरेज अच्छा हुआ है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अच्छी हुई है, तो चाइल्ड सर्वाइवल अच्छा हुआ है। तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा ये दोनों चीज में, अंडर न्यूट्रिशन कम होगा, चाइल्ड मोर्टेलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। बट कंसर्न्स है कि एक्सक्लूसिव जो ब्रेस्ट फीडिंग है इट हैज डिक्लाइन, अवेयरनेस कम हो रहा है डिस्पाइट ऑल द न्यूट्रिशन गेन्स। तो अभी भी क्या हो रहा है, इट इज पोजिंग अ रिस्क फॉर इन्फेंट ग्रोथ एंड इम्यूनिटी, मतलब चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड स्टंटिंग पे फर्क अभी भी पड़ेगा, ठीक है। सेकंड जो चैलेंज इंडिया के लिए दिख रहा है, इंडिया इज फेसिंग डुअल बर्डन ऑफ मैलनरिशमेंट। पहले तो अंडर न्यूट्रिशन दिख रहा है उसको कुछ बेल्ट्स में, बट अलॉन्ग विद दैट इन अर्बन बेल्ट्स इन डेवलप्ड स्टेट्स
comparatively developed states, urban states, we are seeing lifestyle diseases, we are seeing overweight, obesity, overnutrition, diabetes, lifestyle diseases, ये सब दिख रहा हुआ है। ठीक है, तो इंडिया इज फेसिंग नाउ डुअल बर्डन ऑफ मैलनरिशमेंट, ये हम देखेंगे नाउ। इसी में कुछ पैराडॉक्स है, न्यूट्रिशन पैराडॉक्स, कि भाई अंडर न्यूट्रिशन 30% चाइल्ड है, ठीक है, बट देखोगे ओबेसिटी 30% एडल्ट है। तो एज एडल्ट ओबेसिटी बढ़ रहा है, अंडर न्यूट्रिशन चाइल्ड में, तो इंडिया इज फेसिंग डुअल बर्डन। दिस इज अ कीवर्ड फॉर यू, फॉर मीन्स देन चाइल्ड न्यूट्रिशन इज क्रिटिकल। स्टंटिंग अगर देखें कम हुआ है नो डाउट, बट 29% है। वेस्टिंग उतना ही का उतना है, ठीक है, पहले भी लगभग 18-19% था, वो ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, तो वेस्टिंग जो है 19% है। सीवियरली वेस्टिंग 5.2% है। अंडरवेट जो है लगभग 32% है। ये कम हुआ है नो डाउट पहले से, बट अभी भी हाई है इंडिया के कंपैरिजन में। एडिकेट डाइट्स कितने को मिल रहा है? 15%, ठीक है। देन डायरिया का प्रेवलेंस 8% अभी भी है, राइट। उसके बाद ये फैक्ट जानना है आपको कि ओनली 1 in 6 चाइल्ड गेट प्रॉपर डाइट, ट्रीटमेंट सीकिंग लगभग 69%। तो इसमें हर डेटा जानने का इंपॉर्टेंट नहीं है, ये NFHS6 का डेटा है बेसिकली। इसमें कुछ डेटा आपको इंपॉर्टेंट होना चाहिए, जो पता होना चाहिए, स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट, ठीक है, राइट। और ये फैक्ट कि भाई ओनली 1 in 6 गेट्स प्रॉपर डाइट। देन अडल्ट न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें भी हम देखेंगे कि भाई वुमेन के बीएमआई जो है 19% जो है, 20% इसको ले लेते हैं, वुमेन का बीएमआई जो है, और मेन का बीएमआई भी इतना है, दोनों का लगभग सेम। ओवर न्यूट्रिशन में वुमेन का ओवरवेट और ओबीस वुमेन ज्यादा है 31% तक, ठीक है, मेन ओवरवेट लगभग 27% है। ये कहाँ है? अर्बन बेल्ट्स में, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ज्यादा है। ये कहाँ है? नॉर्दर्न पार्ट और रूरल बेल्ट्स में ज्यादा है। तो डुअल बर्डन तो है, डबल बर्डन है अडल्ट में, ठीक है। एनसीडीज आर नाउ बिकमिंग अ साइलेंट क्राइसिस, साइलेंट डिजास्टर फॉर इंडिया, जिसमें ब्लड शुगर देखेंगे वुमेन अराउंड 18%, मेन 21%, हाइपरटेंशन भी इज आल्सो इंक्रीजिंग। एक आध बस फैक्ट या कीवर्ड्स आपको याद रखना है, दैट एनसीडीज आर इमर्जिंग एज लाइक द साइलेंट डिजास्टर फॉर इंडिया। देन इमर्जिंग इश्यूज क्या क्या है? पहले तो हिडन हंगर। हिडन हंगर मतलब डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब जिंक, ठीक है, विटामिन्स, मैग्नीशियम, राइट, ये सब चीज की कमी। न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हम देखते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देखते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपने देखा होगा कि भाई प्रोटीन एक है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स हैं, फाइबर्स हैं, ये सब क्या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। माइक्रो में क्या है? जिंक है फॉर एग्जाम्पल, आयरन है, ठीक है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है एंड ऑल दैट। तो ये क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है या माइक्रो, हाँ, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो रही है तो क्या हो रहा है? हिडन हंगर। एंड इंडिया में ये भी राइज कर रहा है। तो इसी से एक नया कीवर्ड बन जाता है ट्रिपल बर्डन। डुअल बर्डन तो आपने पढ़ा, ट्रिपल बर्डन जब हम बोल रहे हैं, तीसरा बर्डन क्या है? हिडन हंगर का बर्डन, ठीक है, जहां लोग खाना खा रहे हैं, कैलोरी मिल रहा है, लेकिन दे आर लैकिंग दिस आयरन, जिंक, विटामिन्स ए, डी, आयोडीन एक्सेट्रा। इससे क्या होगा? लेथार्जी। इससे क्या होगा? द कॉग्निटिव फंक्शन विल नॉट बी 100%, विल नॉट बी ऑप्टिमल, है ना। इम्पैक्ट क्या होगा? पोर इम्यूनिटी, अनीमिया, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, थिंकिंग एबिलिटी कम होगा, प्रोडक्टिविटी विल बी लो। अगर प्रोडक्टिविटी लो है तो ऑटोमेटिकली इंपैक्ट ऑन अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। अब इंडिया का एक और इशू है, ये भी यूपीएससी ने डायरेक्ट पीवाईक्यू पूछा है, दैट इंडिया में फूड ग्रेन प्रोडक्शन तो लगभग वन ऑफ द हाईएस्ट फूड प्रोड्यूसर है, सेकंड लार्जेस्ट है हम लोग, बट स्टिल इंडिया में हंगर इंडेक्स में हम बहुत पीछे आते हैं भाई, ठीक है। इसी का रीजन है डिस्ट्रीब्यूशन इशूज हैं, सोशल इशूज एंड ऑल, है ना। तो इंडिया हैज रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन, बफर स्टॉक भी बहुत ज्यादा है, 3 to 4 टाइम्स जितना रिक्वायरमेंट होता है, बट मिलियंस आर हंग्री और आर इन हंगर। वाई? बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फेलियर, बहुत लोगों तक एक्सेस नहीं है फूड का, इन रिमोट एरियाज, इन रूरल एरियाज। देन इनकम पॉवर्टी है, आप इनकम कमा रहे हो, अर्बन एरियाज में इनकम है, बट इट इज नॉट सफिशिएंट टू गेट एक्सेस टू सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड, क्वालिटी फूड। देन फूड वेस्टेज का इशू है, रीजनल डिस्पैरिटीज का इशू है। देन देयर इज वर्किंग हंगर, लोगों के पास, दिस इज पर्टिकुलरली प्रेवलेंट इन अर्बन एरिया, गिग इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट है बट दे कैन नॉट अफोर्ड न्यूट्रिशियस फूड, है ना। ज्यादातर बजट वैसे भी फूड में जा रहा है, बट येट दे कैन नॉट अफोर्ड न्यूट्रिशियस फूड, ठीक है। बिकॉज अर्बन एरिया में एक तो इशू है कि एक्सेस का, एक्सेस टू क्वालिटी फूड, आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ेगा क्वालिटी फूड को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। सेकंड, जो फूड अवेलेबल है वो एडल्टरेटेड है, ये ज्यादा एडल्टरेटेड है अर्बन एरियाज में। फॉर एग्जांपल अगर मैं माइग्रेंट्स की बात करूं, स्लम डवेलर्स की बात करूं, दे लैक डॉक्यूमेंट्स, दे आर आउट ऑफ दिस पीडीएस सिस्टम, ठीक है, इन अर्बन एरियाज, राइट। इट ऑल कंट्रीब्यूट्स टू वर्किंग हंगर, ठीक है। उसके बाद वेजेस कम होते हैं, लो वेजेस, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, राइजिंग फूड इन्फ्लेशन, लैक ऑफ सोशल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा? वर्किंग हंगर बढ़ेगा, ठीक है भाई। गिग वर्कर्स, माइग्रेंट्स, कैजुअल वर्कर्स, दे आर काइंड ऑफ मोर वल्नरेबल इन दिस। फिर अर्बन हंगर की बात करें, अर्बनाइजेशन बढ़ा तो है नो डाउट, बट स्लम्स भी आए हैं उससे, ठीक है। फूड सिक्योरिटी, फूड इनसिक्योरिटी बढ़ा है अमंग माइग्रेंट्स बिकॉज लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, दे कैन नॉट एक्सेस पीडीएस। देन हाई फूड एक्सपेंडिचर, अगर एक्सेस नहीं है, खाना तो खाना पड़ेगा, राइट, एंड खाना जो है कंपेरेटिवली महंगा है अर्बन एरियाज में, तो देयर इज हाई फूड एक्सपेंडिचर। ज्यादातर पार्ट ऑफ बजट जो है, ठीक है, उनका फूड और फ्यूल में ही चला जाता है, ठीक है, मेजोरिटी पार्ट, ठीक है, तब भी क्वालिटी फूड नहीं मिल रहा। उसके बाद एक्सक्लूजन फ्रॉम रेशन बेनिफिट्स, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज। देन फेमिनाइजेशन ऑफ हंगर, वेयर वुमेन ड्यू टू पैट्रियार्की ईट लेस, ईट लास्ट, दे सफर हाई एनीमिया, दिस लो एक्सेस टू और लो दिस डाइटरी डाइवर्सिटी। तो मटेरियल मैलनरिशमेंट होगा तो उससे क्या होगा? बर्थ वेट लो होगा, ठीक है, चाइल्ड स्टंटिंग रहेगा, एंड इट विल लीड टू इंटरजनरेशनल मैलनरिशमेंट। तो इट इज कॉल्ड एज मैलनरिशमेंट डेट, बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है, विद फैमिलीज, विद जनरेशंस।
देन क्लाइमेट इंड्यूस्ड हंगर इज अ न्यू फेनोमेना, इट इज ड्यू टू क्रॉप फेलियर्स, है ना, अचानक से फ्लडिंग हो जा रही है, इराटिक मानसून हो जा रहे हैं, क्रॉप फेलियर हो जा रहा है, ड्रॉट्स हैं, फ्लड्स हैं, हीट का स्ट्रेस है, ठीक है, लाइवलीहुड का लॉस है, इट लीड्स टू फूड इनसिक्योरिटी, इट लीड्स टू न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी, इट लीड्स टू रूरल डिस्ट्रेस। देन हंगर एंड इन्फ्लेशन, ठीक है, कि अगर फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, फॉर एग्जांपल फ्यूल का कॉस्ट अभी इंडिया में हाई है कंपैरेटिवली, तो फ्यूल का कॉस्ट की वजह से क्या फूड इन्फ्लेशन विल आल्सो राइज, क्या होगा, अपने यहाँ परचेसिंग पावर कम हो जाएगा, ज्यादातर पार्ट ऑफ दिस मेजर चंक ऑफ योर इनकम विल गो टू परचेज फूड। नाउ इसकी वजह से क्या होगा, दैट पुअर हाउस होल्ड क्या होगा, दे विल स्किप मील्स, है ना, भाई पैसे नहीं है, परचेसिंग पावर नहीं है, फूड इन्फ्लेशन हाई है, दे विल स्किप मील्स, इट विल रिड्यूस देयर डाइटरी डाइवर्सिटी, प्रोटीन की तरफ नहीं जाएंगे, एंड दे विल शिफ्ट टू चीपर और लेस न्यूट्रिशियस फूड, दैट इज अ कॉन्सिक्वेंस। हमेशा ये डेटा याद रखना कि जब भी इनकम बढ़ता है तो द फैमिली शिफ्ट टू प्रोटीन रिच फूड, एंड जब भी इनकम घटता है तो ऑब्वियसली चीपर या लेस न्यूट्रिशियस फूड, मतलब एडल्टरेटेड की तरफ जा सकते हैं, उससे क्या है, हेल्थ को नुकसान है, ठीक है। नाउ डिजिटल एक्सक्लूजन, दैट डिजिटाइजेशन से पीडीएस तो बहुत इंप्रूव हुआ है नो डाउट, बिकॉज आधार से लिंकेज कर दिया, राइट, आधार एंड पीडीएस गॉट लिंक्ड, it has reduced obviously leakages, it has reduced all kind of black marketing and all, it has improved efficiency, it has led to savings, but in many cases we have also seen that आधार और जो जैसा पीडीएस का जब लिंकेज हुआ तो उसमें बायोमेट्रिक मिसमैच हो रहे थे, बिकॉज इन रूरल एरियाज, इन फॉर द केस ऑफ फार्मर्स, उनके जो थंब प्रिंट्स है, ठीक है, वो डैमेज हो जाते हैं फार्म में काम करते करते, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, राइट, टू गेट इट मैच, अगर वो नहीं मैच हो रहा है, राइट, तो दे आर ऑटोमेटिकली आउट ऑफ दिस पीडीएस सिस्टम, तो जिनको सबसे ज्यादा जरूरत थी वो ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो गए। तो चैलेंजेस यही है कि भाई बायोमेट्रिक मिसमैच हो गया, अब इंटरनेट इश्यूज होते हैं रूरल एरियाज में, रिमोट एरियाज में, फिर ऑथेंटिकेशन फेलियर्स हो जा रहा है ड्यू टू दिस, एंड देयर इज नो रेमेडी और दिस गुड ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म टू सॉल्व दिस। एलिजिबल फैमिलीज हैं बट दे आर मिसिंग दिस फूड एंटाइटलमेंट्स, ठीक है, तो ऐसे करके अगर देखें 90 अराउंड 90 लाख जो पॉपुलेशन था, ठीक है, दे मिस्ड आउट ऑन दिस फूड एंटाइटलमेंट। झारखंड में हंगर रिलेटेड डेथ के भी केसेस हुए थे ड्यू टू दिस। देन एक्सक्लूजन एरर्स यही चीज है कि भाई डिजर्विंग हाउस होल्ड आर आउट ऑफ दिस एनएफएसएच कवरेज एंड सोशल प्रोटेक्शन। कौन है सबसे ज्यादा वल्नरेबल, माइग्रेंट्स, होमलेस पीपल, अर्बन पुअर, ठीक है। उसके बाद हमारा जो पीडीएस सिस्टम इट इज फोकसिंग ऑन, ठीक है, मोनो राइट्स, ठीक है, स्टेबल फूड राइस और व्हीट पे है, सीरियल सेंट्रिक है इंस्टेड ऑफ न्यूट्रिशन सेंट्रिक, राइट, फूड सिक्योरिटी पे फोकस करता है, एंड फूड सिक्योरिटी डू नॉट अमाउंट टू न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। देन पुअर कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स, हम लोग सिर्फ खाने पे फोकस कर रहे हैं, बट देयर इज वीक कोऑर्डिनेशन अमंग हेल्थ, एग्रीकल्चर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, बिकॉज खाना अगर है भी एक्सेस टू न्यूट्रिशन है भी, बट अगर हाउस होल्ड है, दिस इज हाउस होल्ड फॉर एग्जाम्पल, बट यहाँ ड्रेनेज के इशूज है, सैनिटेशन के इशूज हैं, क्वालिटी शेल्टर नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, अगेन लैक ऑफ दिस न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन, बार बार बीमार पड़ रहे होंगे, ठीक है। अगर एजुकेशन नहीं मिला, अवेयरनेस नहीं है, तो आपको क्वालिटी फूड क्या है उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो क्वालिटी फूड मिलेगा ही नहीं, आप जाओगे ही नहीं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, हिडन हंगर बढ़ा हुआ दिखेगा आपको। देयर इज पुअर कन्वर्जेंस ऑफ ऑल द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, दे वर्क इन आइसोलेशन और इट्स कॉल्ड एज साइलोड अप्रोच। देन इम्पैक्ट क्या हो रहा है, इम्पैक्ट क्या है भाई हंगर का, हमने देखा कि भाई इट विल इम्पैक्ट दिस, इट विल इम्पैक्ट हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन एज वेल एज स्किलिंग, है ना, इट विल रिड्यूस लर्निंग आउटकम, भाई अच्छे से खाएगा नहीं तो भाई पढ़ेगा क्या, जब पढ़ेगा नहीं तो लर्निंग आउटकम विल बी पुअर, तो इट विल इंक्रीज लर्निंग पॉवर्टी, ठीक है, इट विल रिड्यूस प्रोडक्टिविटी ऑफ अ चाइल्ड, अब प्रोडक्टिविटी नहीं है ना, एक वर्ल्ड बैंक का स्टडी है, प्लीज नोट इट, वर्ल्ड बैंक का स्टडी है, इसमें इट सेज दैट अ स्टंटेड किड, चाइल्ड है स्टंटेड हो गया है, तो उसकी जो अर्निंग कैपेसिटी होगी एज एडल्ट वो 20% लेस होगा देन नॉर्मल एडल्ट, ठीक है, स्टंटेड चाइल्ड का 20% जो अर्निंग कैपेसिटी, मतलब अर्निंग कैपेसिटी 20% लेस होगा, राइट, इट शोकेसेस, इट रिफ्लेक्ट्स दैट पहले से ही इनइक्वालिटी आ गई, अब वो कुछ भी कर ले इट इज इरिवर्सिबल, ठीक है, नॉर्मल एडल्ट, तो पहले से ही इनइक्वालिटी आ गई, उसका जो प्रोडक्टिविटी, उसकी जो कॉग्निटिव कैपेसिटी पहले से ही 20% लेस है, तो इट विल ऑल्सो इम्पैक्ट वर्कफोर्स का क्वालिटी, इट विल ऑल्सो इम्पैक्ट ऑन इनोवेशन, right, it is not just a welfare issue, it is also a development challenge because it will affect your demographic dividend, right, अगर बचपन में ध्यान नहीं दिया या स्टंटेड हो गया चाइल्ड तो इट इज इरिवर्सिबल, इसको अब कोई भी स्कीम कुछ भी कर लो आप, इसको वापस ठीक नहीं किया जा सकता, 20 to 25% जो अर्निंग कैपेसिटी लेस है, ठीक है, देन अ नॉर्मल एडल्ट। और रीजंस भी हो सकते हैं, रीजंस लाइक पॉवर्टी, ठीक है, देखा था कि भाई नो इनकम, लैक ऑफ इनकम, ठीक है, देन अनएम्प्लॉयमेंट लीडिंग टू हंगर, ठीक है, देन अवेयरनेस नहीं है अबाउट न्यूट्रिशन नीड, इससे क्या हो रहा है, हिडन हंगर बढ़ रहा है। देन सोशल नॉर्म्स, ठीक है, सोशल नॉर्म्स में यहाँ हम पैट्रियार्की वाला फैक्टर ले लेंगे, ठीक है, पैट्रियार्की में वुमेन ईट लेस एंड ईट लास्ट, अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है, वुमेन इज ईटिंग लेस, वुमेन इज ईटिंग लास्ट, तो उससे क्या मैनेजमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना, उसके बाद इट विल क्रॉनिक हंगर का चांसेस बढ़ जाता है। सिमिलरली पैट्रियार्की से क्या हो रहा है, अर्ली मैरिज, चाइल्ड मैरिज, अब इसमें टीनेज प्रेगनेंसी पॉसिबल है,
एंड मल्टीपल प्रेगनेंसीज पॉसिबल है विदाउट एडिकेट स्पेसिंग, मल्टीपल प्रेगनेंसीज। ठीक है, अब वुमेन पहले से ही मैलनरिश्ड है, नेग्लेक्ट हुआ है सोशल नॉर्म्स की वजह से, उसके बाद शादी जल्दी हो गई, चाइल्ड मैरिज हो गया, टीनेज प्रेगनेंसीज हुई, मल्टीपल प्रेगनेंसीज हुई, एडिकेट स्पेसिंग नहीं मिला बिटवीन चाइल्ड, तो क्या होगा, इट विल ऑटोमेटिकली लीड्स टू अ अंडर नरिश्ड चाइल्ड। इस कारण से भी इंडिया में हंगर है, देयर आर सम सोशल नॉर्म्स। देन अवेयरनेस नहीं है अबाउट, है ना, चाइल्ड आगे अंडर नरिश्ड है, देन अवेयरनेस नहीं है, पुअर एजुकेशन टू वुमेन, तो क्या होगा, ब्रेस्ट फीडिंग का अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वैक्सीनेशन का अवेयरनेस कम है, न्यूट्रिशन का अवेयरनेस कम है, तो यार फिर से वापस अंडर नरिशमेंट, अंडर नरिश चाइल्ड होने की संभावना बढ़ जाती है। देन उसके बाद जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज पुअर, तो पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, राइट। उसके बाद अगर हम स्टेपल डाइट की बात करें, तो स्टेपल डाइट और हम लोग जो इंडिया में फोकस होता है दैट इज मोनोडाइवर्सिटी, राइट, सीरियल डाइट्स, है ना, राइस एंड व्हीट फोकस होता है, इट इज नॉट फोकसिंग ऑन अदर सीरियल्स, अदर न्यूट फॉर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, देन अगर मैं बात करें क्लाइमेट वाला, ही हमने देख लिया था कि राइट, क्लाइमेट वाला, क्लाइमेट चेंज इंड्यूसिंग हंगर, बिकॉज हीट स्ट्रेस की वजह से जो फूड की क्वालिटी वो भी कर रही है। देन ड्यू टू दिस ग्लोबलाइजेशन, एक और फैक्टर है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, एंड अर्बनाइजेशन, जो फूड पैटर्न इट इज चेंजिंग, वी आर मूविंग टुवर्ड्स फास्ट फूड। तो फास्ट फूड क्या हो रहा है, इट इज कैलोरी डेंस, कैलोरी डेंस बहुत ज़्यादा है, बट न्यूट्रिशन नहीं है, तो इसी वजह से ओवर न्यूट्रिशन हो रहा है, ओबेसिटी हो रहा है ना। तो ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, है ना, तो जो हम कहते हैं मैकडोनलाइजेशन ऑफ जो हमारा फूड है, जो सोसाइटी में आपने पढ़ा होगा, तो ये सब भी रीजन है। देन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हुआ है, सक्षम आंगनबाड़ी है, पोषण अभियान है, देन अनीमिया मुक्त भारत, एग्रीकल्चर में देखिए नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, मिलेट्स का मिशन है ना, श्री अन्न कहते हैं इसको, बायोफोर्टिफिकेशन, ठीक है, लाइवलीहुड में एमजी नरेगा, पीएम किसान, नेशनल रूरल लाइवलीहुड, ठीक है, देन एनएफएसए, पीडीएस, वन नेशन वन राशन कार्ड, दीज आर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू टैकल हंगर। अब हमको क्या करना है, वी नीड टू मूव फ्रॉम फूड सिक्योरिटी टू न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। तो इंडिया सफरिंग फ्रॉम प्रोटीन एनर्जी मैलनरिशमेंट, ये भी एक कीवर्ड है, ध्यान रखना, प्रोटीन एनर्जी मैलनरिशमेंट, है ना, तो हमको फोकस करना है प्रोटीन्स पे, मिलेट्स पे, फ्रूट्स एंड वेजीज पे, ठीक है, एग्स पे जहाँ एक्सेप्टेबल हो, पल्सेस पे। देन देयर शुड बी यूनिवर्सल न्यूट्रिशन अप्रोच, इंस्टेड ऑफ ओनली सीरियल्स वी नीड टू प्रमोट हेल्दी डाइट्स, वी नीड टू प्रमोट डाइटरी डाइवर्सिटी, लोकल फूड्स, इसको प्रमोट करना है हमको। ठीक है, देन वुमेन सेंट्रिक पॉलिसीज फोकस करना, जहाँ पैट्रियार्की के नेगेटिव इंपैक्ट को हमको काउंटर करना है, मैटरनल न्यूट्रिशन, एडोलेसेंट न्यूट्रिशन ना, फर्स्ट 1000 days ऑफ चाइल्ड, उसको बहुत अच्छे से फोकस करना ताकि स्टंटिंग, वेस्टिंग या अंडर न्यूट्रिशन जैसी चीजें ना हो। देन वी नीड टू स्ट्रेंथन सोशल प्रोटेक्शन, है ना, वन नेशन वन राशन कार्ड, इंप्रूव अर्बन फूड सिक्योरिटी, राइट, तो पोर्टेबिलिटी से हो जाएगा, रिड्यूस एक्सक्लूजन एरर्स। देन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पे फोकस करना है आपको, ठीक है, बायो फर्टिगेशन पे फोकस करना है, वाटर एफिशिएंट क्रॉप से फोकस करना है। देन बिहेवियर चेंज, इंप्रूव दिस ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस, फोकस ऑन इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड, है ना, न्यूट्रिशन के बारे में अवेयरनेस। नाउ दिस इज एसडीजी फ्रेमवर्क, है ना, एसडीजी 2 का जो फ्रेमवर्क है, एसडीजी 2 मतलब क्या होता है, बेसिकली एंडिंग हंगर, राइट, इन ऑल फॉर्म्स। अब सॉल्यूशन जो पार्ट अगर लिखोगे कोई भी आंसर में, है ना, तो हमने एक फ्रेमवर्क बनाया है, उसी के बेसिस पे आपका हर एक आंसर हंगर का सॉल्व हो जाएगा, हंगरी बोलेंगे बेसिकली। तो एच इज बेसिकली एंडिंग हंगर इन ऑल फॉर्म्स, राइट, ये पहला स्टेप रहेगा। देन यू इज फोकसिंग ऑन अंडर न्यूट्रिशन पार्ट, ठीक है, एंडिंग अंडर न्यूट्रिशन, ये सब कीवर्ड्स आपके दिखना चाहिए। देन एन इज इंक्रीजिंग नेट इनकम ऑफ फार्मर्स, राइट, तो स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स पे आप स्पेसिफिकली फोकस करेंगे, जिसमें पीएम किसान आप लिख सकते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड लिख सकते हैं, ये सब नेट इनकम ऑफ फार्मर्स आपको इंक्रीज करना है। देन जी इज प्रिजर्विंग जेनेटिक डाइवर्सिटी, प्रिजर्विंग जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ सीड्स, है ना, लोकल सीड्स जो होते हैं उसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी आपको प्रिजर्व करनी है, ठीक है, सीड डाइवर्सिटी। इससे क्या होगा, टॉलरेंस बढ़ेगा, इससे क्या, क्लाइमेट चेंज के जितने भी नेगेटिव इंपैक्ट है उसको हम अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। देन आर इज रेजिलियंस, रेजिलियंस टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है, एज वेल एज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है, न्यूट्रिशन सेंसिटिव एग्रीकल्चर कहेंगे। वी नीड टू इंक्रीज यील्ड, ठीक है, यील्ड मतलब क्या होता है, आउटपुट, थ्रू इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, ठीक है, स्टेबलाइजिंग फूड प्राइसेस, ये सब, राइट। तो हंगरी, एंडिंग हंगर इन ऑल फॉर्म्स, अंडर न्यूट्रिशन पे फोकस करोगे, ठीक है। अब इसमें एंडिंग हंगर में एक और चीज लिख सकते हो, फोकसिंग ऑन हिडन हंगर, ठीक है, अपने से पॉइंट हम बढ़ाएंगे, राइट। अंडर न्यूट्रिशन, देन नेट इनकम ऑफ फार्मर्स आपको बढ़ाओगे, जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ सीड्स को प्रिजर्व करोगे, ठीक है, इंडिया में जैसे चांगला में आई गेस है सीड बैंक है इंडिया में, सॉलबार्ड जैसे नॉर्वे का, ठीक है, जैसे वर्ल्ड लेवल पे है, इंडिया का भी चांगला पे है जहाँ पे, ठीक है। देन रेजिलियंस, ठीक है, फॉर दिस क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इंक्रीजिंग यील्ड, ऐसे करके आप सॉल्यूशन पे जा सकते हो, एक तरीका है ये, राइट। सिमिलरली कॉजेस में अगर बात करें, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हंगर, अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो एक और तरीका है, जीएस सिलेबस। आप देखोगे जीएस सिलेबस गवर्नेंस का और सोशल जस्टिस का रहता है, तो आप देखोगे यार हंगर एक कीवर्ड है, पॉवर्टी एक कीवर्ड है, तो पॉवर्टी इज द कॉज ऑफ हंगर,
ठीक है। देन यू कैन से इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज है, तो सेम एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस इज द कॉज ऑफ हंगर, हिडन हंगर। हेल्थ, लैक ऑफ हेल्थ इज द कॉज ऑफ हंगर। तो ऐसे जीएस के सिलेबस से भी आप जा सकते हो। देन वल्नरेबल सेक्शंस की बात करोगे तो यू नो दिस, दे हैव दिस, दे लैक एक्सेस टू क्वालिटी फूड बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एक रीजन ये हो सकता है। देन गवर्नेंस की बात करोगे, है ना, पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स, करप्शन, दिस एक्सक्लूजन एरर्स, लीकेजेस, ये सब 4-5 पॉइंट्स आपके ऐसे आ जाएंगे। तो एक और तरीका है कॉजेज में लिखने का, तो ऐसे करके आप क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। एंड दिस इज द SDG2 फ्रेमवर्क, जहां आप हंगरी का यूज करके आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है। एंड दीज आर सम कीवर्ड्स, ठीक है, फॉर दिस यूपीएससी, राइट। अब सब पढ़ा है हमने, हिडन हंगर, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, डाइटरी डाइवर्सिटी। ट्रिपल बर्डन में हमने वही किया, अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है, ओवर न्यूट्रिशन प्लस हिडन हंगर, ये तीन इस ट्रिपल बर्डन बताया था। वर्किंग हंगर इज रिलेटेड टू गिग वर्कर्स, अर्बन फूड इनसिक्योरिटी, यू नो, स्लम डवेलर्स करते हैं, इंटरजनरेशन मैलनरिशमेंट ड्यू टू पैट्रियार्की, ड्यू टू कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। क्लाइमेट हंगर पढ़ा, एंटरटेनमेंट का फेलियर, मतलब है ना, सोशल और इकोनॉमिक एंटरटेनमेंट नहीं है, इनकम नहीं है, एक्सेस टू फूड नहीं है। देन न्यूट्रिशन डिविडेंड, मतलब क्या हुआ कि भाई अगर आप न्यूट्रिशन पे स्पेंड करते हैं, न्यूट्रिशन आपको डिविडेंड देगा, इट विल इम्पैक्ट द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, है ना, क्वालिटी अच्छा होगा। रेजिलिएंट फूड सिस्टम पे फोकस करना है, बिकॉज वी नो देयर आर दिस इंक्रीजिंग इल इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। देन न्यूट्रिशन सेंसिटिव एग्रीकल्चर होना चाहिए। फर्स्ट 1000 days ऑफ चाइल्ड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बायोफॉर्टिफिकेशन ऑफ फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों सेम ही होगा। सस्टेनेबल फूड सिस्टम, ये आप हंगरी जो हम कर रहे थे उसी में सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स, वी नीड टू फोकस ऑन दिस, राइट। रिलायबिलिटी ऑफ फूड, सस्टेनेबिलिटी ऑफ फूड। देन जीरो हंगर की बात करें, ये एम है हमारा SDG2 का। देन सोशल प्रोटेक्शन, ठीक है। देन फूड इन्फ्लेशन, देन ह्यूमन कैपिटल, यू नो, HENS। these are some keywords which, ये जो keywords है आपके आंसर्स में दिखने चाहिए। I hope things are clear to you. Any issues you can comment down below. Thank you.